इस दुनिया में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। कुछ साए ऐसे होते हैं जो अंधेरे में नहीं, हमारे बिल्कुल पास चलते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। मेरा नाम है यश और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज ऑफ घोस्ट। यहाँ मैं लेकर आता हूँ व्यूअर्स की भेजी हुई सच्ची डरावनी कहानियाँ, कभी आत्माओं की सच्ची दास्तां, कभी खौफनाक कल्पनाएं और कभी वो किस्से जिन्हें लोगों ने खुद महसूस किया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है अरुणावती की। अरुणावती सीधी सादी, समझदार और शांत स्वभाव की एक लड़की थी। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता था। पर उसकी आंखों में सपनों की रोशनी कभी कम नहीं हुई। उसके माता पिता गरीब किसान थे, दिन भर खेतों में मेहनत और बदले में बस 2 वक्त की रोटी। लेकिन अरुणावती पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। गांव के टूटे फूटे कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन पूरा किया। लोग हंसते थे, लड़की है, आखिर में शादी ही तो करनी है। जब शादी की बात चली तो उसके माता पिता की आंखें झुक गई। दहेज देने के लिए पैसे नहीं, समाज की बातें तीर की तरह चुभ रही थी। तब अरुणावती ने एक दिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं बोझ नहीं हूँ, मैं खुद अपनी किस्मत लिखूंगी। और फिर वो गांव छोड़कर मुंबई आ गई। मुंबई में उसे एक बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। दिन भर मुस्कुराना, लोगों से मीठी बातें करना और रात में एक छोटे से किराए के कमरे में लौट आना। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि वो रात नहीं आई। उस दिन होटल में काम ज़्यादा था। रात के 11 बज चुके थे। ऑटो नहीं मिला, सड़क लगभग खाली थी, हवा अजीब सी ठंडी थी। जबकि मौसम ठंडा नहीं था, अरुणावती ने सोचा, बस 5 मिनट की तो बात है, चलकर चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस पुराने सुनसान गली के पास पहुंची, अचानक हवा रुक गई। पेड़ों की टहनियाँ बिना हवा के हिलने लगी और तभी किसी ने बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज़ में उसका नाम, अरुणावती, होठे ठक गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और वहाँ एक औरत काली साड़ी में लिपटी, बाल पूरी तरह बिखरे हुए, चेहरा आधा अंधेरे में आधा दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आग जल रही हो और उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए। अरुणावती के गले से आवाज़ नहीं निकली, उसका शरीर जैसे पत्थर बन गया था। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर ज़मीन पर खरोच जैसी ध्वनि सुनाई दे रही थी। अचानक अरुणावती के अंदर जैसे जान वापस आई। वो मुड़ी और पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। उसके मुंह से अपने आप हनुमान जी का नाम निकलने लगा। वो लगातार बजरंगबली का नाम ले रही थी। पीछे से हंसी की एक भयानक आवाज़ गूंज रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक उसका पैर फिसला और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके घुटनों से खून निकल रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वो चुड़ैल सिर्फ 2 कदमों की दूरी पर थी। उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी हो गई थी। उसका चेहरा अरुणावती के बिल्कुल पास आ गया। वो मुस्कुरा रही थी और तभी अचानक चारों तरफ मानो एक तेज प्रकाश फैल गया हो, इतना तेज कि जैसे किसी ने रात को जला दिया हो। चुड़ैल चीखी, उसकी आवाज़ कान को फाड़ देने वाली थी। उस प्रकाश में से एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए, सफ़ेद वस्त्र, माथे पर तिलक, आंखों में अजीब सी दिव्य चमक। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डर मत बेटी, अब तुझे कोई छू नहीं सकता। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, वो चुड़ैल हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। वृद्ध ने अरुणावती को उठाया। वो उसे उसके घर तक छोड़ने आए। पूरे रास्ते उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब अरुणावती अपने दरवाजे तक पहुंची, उसने मुड़कर धन्यवाद करना चाहा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सड़क खाली थी, जैसे कोई कभी आया ही नहीं। अगली सुबह डर के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो सीधे हनुमान जी के मंदिर पहुंची। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। वो समझ चुकी थी उसे बचाने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था। उस दिन उसे बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी आए थे। उस दिन के बाद वो कभी उस सड़क से नहीं गुजरी। लेकिन अजीब बात है, कुछ महीनों बाद उस इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया, उस गली में सालों पहले एक औरत की हत्या हुई थी।
जिसकी आत्मा अभी भी भटकती है और आज भी रात को 11 बजे के बाद कभी कभी किसी लड़की का नाम पुकारती आवाज़ सुनाई देती। आज भी जब कोई डरावनाती के सामने आता है तो बजरंग बली का नाम लेकर उस डर को भगा देती है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।